आज जो बात हम सीखने को है, लिखा है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे प्रभु यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब 5वें आयत के अंदर ये लिखा है। आपके लिए पढ़ूंगा। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस हैं। पीछे पढ़िएगा। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। खुदा का काम जो है हमें बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को आज सिखाएगा कि हम कैसे मुबारक हैं और किस तरह से हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो हलीमी होने की जरूरत है। खुदा का कलाम बयान करता है, मुबारक है वो जो हलीम है। हलीम वो है जो बेचैनो जरा अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं। हलीम वो है जो अपने आप को खुदा के हुजूर, खुदा के करीब ले आते हैं या अपना आप खुदा को दे देते हैं। वो कौन है? हलीम है। इससे पहले हमने पिछली बातें जो सीखी, मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बात सही उन्हीं की है। फिर हमने इस बात को सीखा, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और आज हम तीसरी बात को यहाँ पर सीख रहे हैं। तीसरे पहाड़ी वास की आयत को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। पहाड़ी वास की इस बात को सीख रहे हैं कि मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के क्या होंगे? वारिस होंगे। जमीन के क्या होंगे? वो वारिस होंगे। तो वो लोग हलीम हैं जो अपना आप खुदा के सुपुर्द कर देते हैं और सब आदमियों के साथ हलीमी से पेश आते हैं। वो लोग मुबारक हैं, वो लोग हलीम हैं जो सब आदमियों के साथ हलीमी से क्या करते हैं? पेश आते हैं। मेरे साथ निकालिए तीतस 3 बाब उसकी 2 आयत को, जिसको मिल जाए वो जल्दी से पढ़े। तीतस 3 बाब और उसकी 2 आयत। शाबाश शाबाश, जल्दी से, जिसके पास खुदा का कलाम है वो जल्दी से खोल कर आयत को पढ़े। नए आयत में कुछ लोग पुराने में बोल रहे हैं। शाबाश शाबाश जी, किसी को मिला? तीतस 3 बाब 2 आयत। किसी की बदगोई ना करे, तकरारी ना हो, बल्कि नरम मिजाज हो और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आए। अच्छा पढ़ूंगा। किसी की बदगोई ना करे, तकरारी ना हो, बल्कि नरम मिजाज हो और सब आदमियों के साथ हलीमी से पेश आए। सब आदमियों के साथ क्या करें? हलीमी से पेश आए। तो खुदा का कलाम जो है वो हमें ये बात सिखाता है इस आयत के अंदर कि हमें सब आदमियों के साथ क्या करना है? हलीमी से पेश आना है। सब आदमियों से हलीमी से क्या करना है?
अगर कोई हलीम शख्स है, अगर उसके खिलाफ कोई शख्स कोई बात करता है तो फिर उसे उन सारी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है जो वो दूसरा शख्स उसके लिए करता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा कोई बात करे तो वो झट से भड़क उठे और उसके अंदर बर्दाश्त ना हो। खुदा का कलाम जो है ये बयान करता है कि हलीम वो शख्स है जो बहुत सारी बातों को सुनकर भी खामोश रहे। हालेलुया, वो शख्स हलीम है। कलाम के अंदर हमने अभी पढ़ा है कि वो सब आदमियों के साथ हलीमी से पेश आते हैं। जो लोग सब आदमियों के साथ हलीमी से पेश आते हैं उसको हलीम कहा जाता है, और वो लोग मुबारक हैं। खुदा के कलाम के अंदर हमने इस बात को पढ़ा है कि मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि जमीन के वारिस होंगे। तो वो लोग मुबारक हैं, वो लोग हलीम हैं जो इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें दूसरों के साथ हलीमी से पेश आना है। बहुत सारे हम सब जो है भड़क उठते हैं, हमें कोई बात करे, हमारी कोशिश होती है अगर किसी ने मुझे एक बात दी है तो मैं 4 बातें से जरूर सुनाऊं। तो वो शख्स मुबारक है, वो शख्स हलीम है, वो शख्स मुबारक है, बाबरकत शख्स है जो दूसरे किस्म को बर्दाश्त करे। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ, आज का दौर ऐसा दौर है कि किसी दी सुन के ते चुप करके बर्दाश्त कर लो, इस तो बड़ी कोई भी बहादुरी नहीं, इससे बड़ी बहादुरी कोई नहीं है, और हलीमी भी कोई नहीं। इसलिए हमें हलीम होना है और हमें इस बातों को बर्दाश्त करना है। वो लोग जो हलीम हैं वो चाहे किसी भी तरह से उनके साथ बुरा सलूक किया जाए, वो उनकी बर्दाश्त जो है बड़ी जबरदस्त होती है। वो भड़कते नहीं हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, वो खामोश रहते हैं या फिर नरम जवाब देते हैं। सख्त जवाब नहीं बल्कि क्या करते हैं, वो नरम जवाब देते हैं। अगर कोई इसके साथ तलफी कर भी जाता है तो उसके साथ भी वो नरमी से पेश आते हैं, उनको नरम जवाब देते हैं। और कलाम फरमाता है कि जो नरम जुबान है वो सख्त हड्डी को क्या करती है, देती है। अगर दूसरा शख्स जो है वो बहुत ज्यादा गर्म भी हो तो उसकी कोशिश होती है कि वो ठंडा ही रहे। वो ये हलीम शख्स की खासियत है कि अगर कोई दूसरा शख्स जो है वो बहुत गर्म है तो बेहतर है कि वो खुद को हलीम रखता हुआ ठंडा रखे। ये नहीं है कि एक बात के 6 जवाब दे या 4 जवाब दे, ये हलीमी नहीं है। फिर उन्हें अपने मिजाज पर पूरा काबू होता है। हलीम जो लोग हैं उन्हें अपने मिजाज पर क्या होता है, पूरा काबू होता है, और वो जानते हैं कि किस तरह से किसी दूसरे शख्स को अपने तरीके से किस तरह से ठंडा करना है और उसके मिजाज को नरम रखना है। हलीम लोग वो हैं जो 20 किस्म की बातें भी अगर कोई करे ना, या उसकी जिंदगी के अंदर 20 ऐसी बातें हो जो माफी के काबिल हैं, तो वो माफ करेंगे और एक भी उसके हवाले से बदला नहीं लेंगे। ये हलीम लोग हैं। वो अपने बदले के लिए तैयार नहीं रहते। हलीम लोग जो हैं वो अपने बदले के लिए तैयार नहीं रहते और एक भी बदला नहीं लेते। वो एक भी बदला नहीं लेते, और ऐसे लोगों को हलीम कहा गया है। ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, और हलीम लोगों को हम मुबारक कहते हैं। खुदा का कलाम मुबारक कहता है। मुबारक है वो लोग जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के क्या होंगे, वो जमीन के क्या होंगे, वारिस होंगे।
वो लोग मुबारक हैं जो हमारे खुदा यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। वो मुबारक हैं क्योंकि उनका दिल अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने खुदा के साथ मुतमईन और मसरूर रहता है। वो लोग जो हैं वो मुबारक हैं क्योंकि वो यीशु मसीह की पैरवी कर रहे हैं, वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और उनकी जिंदगियां जो हैं वो मुतमईन जिंदगियां हैं। उनके दिल जो है वो सख्त नहीं है बल्कि नरमी से भरे हुए हैं। और उनका जो ताल्लुक है, उनके जो दिल है अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ, अपने साथ और खुदा के साथ उनके जो ताल्लुक है वो बड़े मुतमईन और मुयस्सर तौर पर रहते हैं। वो बड़ा अच्छा खुदा के साथ चलते हैं, बड़ा जबरदस्त खुदा की बातों को अपनी जिंदगी में लेकर खुदा के हुजूर जो है वो रहते हैं और इनकी जिंदगी में कोई भी खलल वाकया नहीं होता। किसी किस्म का खलल जो है इनकी जिंदगी के अंदर नहीं नजर आता क्योंकि वो लोग जिस तरह से जमीन पर हलीमी से जिंदगी बसर कर रहे हैं, कोई हर बंदा उनको जो है वो यही समझता है कि ये शख्स जो है बड़ा हलीम है और उसके साथ कोई भी बात नहीं करेगा, सब लहजे में उसके साथ कोई भी बात नहीं करेगा क्योंकि वो उसका करैक्टर, उसका किरदार ये बताता है लोगों को कि ये वाकई शख्स जो है बड़ा हलीम है। और वो जो शख्स चालाक होशियार होता है उसके बारे में लोग पहले से कहना शुरू कर देते हैं ये तो बड़ा ही चालाक है। लेकिन हलीम शख्स वो है जो दूसरों की सुनकर बर्दाश्त करता है, खुदा हमेशा उनको परवाह नहीं करता है। वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो लोग जो हलीम हैं क्योंकि वो जमीन के क्या होंगे? मुराद ये नहीं है कि बहुत सी जमीन हमेशा उनके पास रहेगी। इससे मुराद ये नहीं है कि बहुत सारी जमीन जो है उनके पास रहेगी या उन्हें सिर्फ जमीन देकर फारग कर दिया जाएगा या जमीन देकर उनको फारिग कर दिया जाएगा, बल्कि खुदा परस्ती की इस शाख में एक खास तरह की बात जो है वो ये है कि वो अबदी जिंदगी पाएगा। वो क्या करेगा? अबदी जिंदगी पाएगा। वो लोग जो है उस जिंदगी को हासिल करेंगे जो हमेशा की जिंदगी है। कलाम हमें ये सिखाता है कि वो लोग मुबारक होंगे जो हलीम है और वही जमीन के क्या होंगे? वारिस होंगे। हलीम शख्स का कितना भी ज्यादा मजाक उड़ाया जाए, हलीम शख्स को कितना भी ज्यादा तजलील किया जाए, उसमें दौलत, इज्जत, सेहत, तसल्ली और मुहाफजत को फरोग देने की खासियत है। हलीम शख्स का चाहे जितना मर्जी मजाक जो है वो उड़ाया जाए, लेकिन उसके अंदर ये खुदा की तरफ से खासियत जो है वो पाई जाती है कि वो दौलत से तसल्ली और मुहाफजत को फरोग देने की खासियत अपने अंदर रखता है, क्योंकि उसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत बहुत ज्यादा है जो बहुत कम लोगों की जिंदगी में होती है। जो बहुत कम जो है हम लोगों की जिंदगी के अंदर होती है, और ये भी कहा जा सकता है कि वो मुल्क के वारिस होंगे, यानी मुल्क कनान के जो हमारे बाप अजदाद को मिला, यानी कि एक नजरिया जो है फिरदौस की तरह का, बस वो ऊपर आसमान की सारी मुबारक खाली और नीचे जमीन की सारी मुबारक खालियों में हलीमों का हिस्सा और फखरा है। हालेलुया। वो आसमान की बात सही में भी दाखिल हो जाएंगे और जमीन पर भी खुदा उनको कसरत से बरकत देता है। हलीम होना इंतहाई हमारे लिए बाबरकत बात है।
क्योंकि उन लोगों के बारे में लिखा है कि वो लोग मुबारक होंगे जो हलीम है, वो लोग मुबारक होंगे जो क्या है, और क्योंकि वो जमीन के क्या होंगे, वारिस होंगे, वो जमीन के वारिस होंगे। इसलिए हमें इस बात की जरूरत है कि हम खुदा के हजूर इस बात को हमेशा अपनी जिंदगियों के अंदर रखें कि हमें हलीम किस तरह से होना है। हमारे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, जो भी जिस तरह मर्जी हमारा मजाक उड़ाए, हमें बर्दाश्त करनी है। हमें हर उस बात को जो लोग हमारे खिलाफ कर जाते हैं बर्दाश्त करनी है, ताकि हम हलीम होते हुए खुदा की नजर में मकबूल रहें और खुदा की बादशाही का हिस्सा बने और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। 3 बातें हमने सीख ली हैं, 3 पहाड़ी आवाज हमने सीख ली हैं, तकरीबन ये 9 से 10 है। तो हम इन सारी बातों को जो है वो चाहते हैं कि सीख लें। तीन बातें जो है हमने सीख ली हैं, जितनी भी मुबारकबादियां हैं उनको सीखेंगे एक एक करके संडे। तो 3 जो हमने सीखी है वो कौन बताएगा जी? जो पहले हिम्मत करेगा, क्या बात है? शाबाश। आज हमने बात सीखी, 2 पहले पिछले जो बातें सीखी वो किसने? शाबाश। आसमान की बात सही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो दिल के आसमान की बात सही। और कौन सी हमने मुबारकबादी सीखी? मुबारक है वो जो, क्योंकि वो क्या करेंगे? 3 बातें हमने सीखी, मैं दोहराऊंगा फिर आपसे सुनूंगा। मुबारक है वो जो दिल के करीब हैं, क्योंकि आसमान की बात सही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। अब कौन सुनाएगा जी? शाबाश। और मुबारक है वो जो दिल के करीब है। मुबारक है वो जो, पूरी आयत को सुनाए ना, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। आमीन आमीन। मुबारक है वो जो, हाँ जी, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के। और कौन? मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। चिट्ठी के तुम पढ़ सुना। वैसे जुबानी याद करें, जुबानी आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ये तकरीबन जितनी हैं हम जुबानी याद करेंगे जी। पहली क्या है? मुबारक है वो जो दिल के आसमान की बादशाही। मुबारक है वो जो गंभीर है, क्योंकि वो, मुबारक है वो जो, क्योंकि वो। ये 3 मैं अगले संडे सुनूंगा और चौथी फिर सुनाऊंगा, आपने याद रखनी है। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करेंगे और दुआ मांगेंगे।